अपना कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। कल हम रेशियो और प्रोपोर्शन से अनुपात और समानुपाती से क्वेश्चन हम बेसिक और बेसिस के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी डील किए थे। उससे आगे आज क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके साथ साथ बेसिक भी कुछ होगा वो भी हम बताते जाएंगे। और आप सभी जो है यूट्यूब पे अगला वीडियो देख करके फिर इस वीडियो को जो भी क्वेश्चन होगा, अगर डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या, ए और बी और सी तीन बक्से हैं जिसमें से 3, 5, 7 के अनुपात में कांचे रखे हुए हैं। कांचों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कांचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाए और 5 कांचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाए तो कांचे का नया अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दिया हुआ है 3, 5, 7 के अनुपात में। ये होगा 3, 5, 7। 3, 5, 7 के अनुपात में दिया है। कुल संख्या दिया है मेरे पास कितना, 75। ये तीनों मिल करके दिया है 75। तीनों का योग करेंगे तो 7, 5, 12, 3 कितना बन जाएगा, 15। ये योग दिया है 15 का वैल्यू कितना, तो 75। अब ये 75 कट जाएगा 15 से कितना बार में, तो 5 बार में। अब कहता है क्या, फिर इसका अनुपात अगर निकालेंगे तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखेंगे, अगर कोई भी संख्या अनुपात में रहता है तो उसके साथ x छुपा हुआ रहता है। ठीक है, ये हमेशा 3 है तो वो 3 नहीं दिख सकता है, वो हो सकता है 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पे x छुपा रहता है। तो एक का वैल्यू मेरे पास 5 आ जाता है। ये 5 हम सब में गुना कर देंगे। ये नया अनुपात के रूप में क्या मेरा बनेगा, ए बी सी अनुपात अगर हम लेके चलेंगे ये बन जाएगा मेरा, 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 होगा, 5 से गुना करेंगे 5 25 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 7 5 35 होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हमको देखना है। अब आगे यहाँ पे कह रहा है क्या कि 3 कांचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिया जाए। मतलब 3 कांचा जो है वो बी से ए में देने के लिए, मतलब ये बी का जो है ए में डाल देंगे कितने कांचा, तो 3 कांचा। तो ए में 3 प्लस हो जाएगा और इसमें 3 माइनस हो जाएगा। अब आगे कह रहा है क्या, 5 कांचे सी से बी में स्थानांतरित कर देने के लिए, यानी सी से बी में कितना कांचा देने के लिए कह रहा है, 5 कांचा। अब बताइए इससे अगर 3 कांचा इसमें ले लेंगे तो ये मेरा बन जाएगा कितना, 15 और 3 18। अगर इससे हम 3 कांचा बाहर निकाल लिए, ये 25 नहीं दिखेगा, वो कितना दिखेगा, तो 22 दिखेगा। ये हमेशा कितना दिखेगा, 22 दिखेगा। अब ये 35 कांचा है, 35 में से 5 किसको दे दिया, वो बी को दे दिया। तो पहले मेरे पास 22 था और 5 कांचा इसको दे दिया, तो 22 5 कितना हो गया, तो ये 27 हो गया। अब इसके पास कितना कांचा बच गया, पहले से 35 था, वो बी को 5 दे ही दिया तो बचा उसके पास कितना, 30 बचा। तो ये कांचा कितना बच गया, 30 बच गया। अब सी के पास 30 हो गया, बी के पास 27 और ए के पास कितना, तो 18 कांचा बन गया। अब ये सब संख्या को अगर रेशियो में रहेगा तो अनुपात में कटाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कटाएंगे तो टोटल संख्या कटना चाहिए, ये नहीं कि 2 संख्या कटा के हम आंसर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से सारा संख्या कटेगा, 3 से कटेगा तो ये 6 होगा, ये 9 होगा और ये 10 हो जाएगा। अब ये संख्या नहीं कटेगा क्योंकि ये 10 जो है 10 वो 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 6, 9 और 10 हो जाएगा। 6, 9 जिस ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। इस तरह से सवाल को हम बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 3a बराबर 2b, उसके बाद 6a माइनस 3 अनुपात 3b माइनस 2 और a का मान a बराबर b माइनस a। यहाँ शर्त एक चीज दे चुका है, ध्यान से हमेशा आप देख सकते हैं। ये सब सवाल को हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे और मार देंगे, इसीलिए कि यहाँ पे हमको शर्त लिख दिया है। शर्त क्या दिया है, कहता है कि a बराबर जो है b माइनस क्या है, 1 है। यहाँ शर्त है a बराबर b माइनस 1 है। अगर शर्त a बराबर b माइनस 1 रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे, 12 ऑप्शन में देखिए, जब भी संख्या देखेंगे तो ऑप्शन को देख के आंसर धैर्य में मार देंगे। कैसे, जैसे मेरा 12 है तो 12 का जो भी होगा गुणज होगा, आंसर होगा। तो 12 का गुणज कौन कौन है, 12 का गुणज 28 नहीं होगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। 12 का गुणज 32 नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 12 का गुणज 2 को मिल गया, मेरा 24 मिल गया और क्या मिल गया, 30 मिल गया। नहीं, 12 का गुणज 30 भी मेरा नहीं होगा, वो गलत माना जाएगा। 12 गुणज क्या हो गया, 24 हो गया, ये 30 मेरा गलत हो गया। तो ऑप्शन से हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं क्या, तो बी नंबर आंसर ले सकते हैं। अगर इसका बेसिक हम देखेंगे तो बेसिक हमको सिर्फ अनुपात पे लेके जाकर के तब ए का मान और बी का मान निकाल करके हम आंसर दे सकते हैं। तो इससे अनुसार याद रखिएगा, हमेशा जब भी सब क्वेश्चन का टैब बनाएंगे तो हम ऑप्शन से डील कर लेंगे, देखेंगे 12 का कौन सा गुणज है, उसके अनुसार से आंसर हम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 18 नंबर, ए और बी बराबर दिया हुआ है।
A अनुपात B बराबर B अनुपात C। उसके बाद पूछ दिया है क्या A पे पावर 6 रेशियो B पे पावर 6 इसका मान क्या होगा। कहता है A पावर 6 और B पावर 6 का मान क्या होगा। इसका आंसर जब भी हम निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ये दोनों संख्या सेम रहेगा तो B गुना B गुना हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास क्या B स्क्वायर। अब बराबर ये दोनों गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा A और C। अब ये जब B स्क्वायर बराबर AC मेरा निकल गया तो यहां से हम B और A पावर 6 और B पावर 6 को हम तोड़ेंगे। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा A पे का स्क्वायर पावर 3, उसके बाद रेशियो बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास क्या B का स्क्वायर पावर कितना 3 बन जाएगा। अब ये बन गया, अब ये बन गया तो यहाँ पे मेरा A का स्क्वायर पावर हो गया कितना 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा क्या B का स्क्वायर, B का मान दिया हुआ है क्या A और क्या C, क्योंकि B स्क्वायर है तो B स्क्वायर का मान यहां से हम ले लेंगे, B स्क्वायर का मान AC तो AC यहां दे देंगे, पावर क्या होगा 3 तो 3 लिख देंगे। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या देखेंगे A का स्क्वायर अगर गुने करके सीधा यही 6 लिख देंगे तो ये 6 ही होगा और ये बन जाएगा दोनों के पावर पे हो जाएगा, A पे पावर ये बन जाएगा 3 और ये C पे पावर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब रेशियो में ये दोनों संख्या को हम क्या करेंगे कटा देंगे। अब इसको कटाएंगे तो इसमें 6 गो A है, इसमें 3 A है, ये कट जाएगा, ये हमेशा कट के कितना बन जाएगा मेरे पास 3 बच जाएगा। ये रेशियो क्या हो जाएगा A का Q और रेशियो बन जाएगा कितना C का Q। जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर होगा, A का Q और C का Q, A Q और C Q। आंसर नंबर क्या हो जाएगा मेरा C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कहता यदि के स्क्वायर अनुपात M समानुपात M अनुपात क्या 16। अब ये दोनों गुना करेंगे तो ये M स्क्वायर होगा और इसको गुना करेंगे तो K और 16 M स्क्वायर बन जाएगा, ये 16 K स्क्वायर बनेगा और बराबर ये बन जाएगा M स्क्वायर बन जाएगा। बराबर M स्क्वायर बनेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं सीधा K स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा M स्क्वायर बराबर, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 बचा, इस 16 को इधर लाएंगे तो ये बटे बन जाएगा। अब K स्क्वायर का मान मेरा निकल गया 1 और M स्क्वायर का मान क्या निकल गया 6 निकल गया, नहीं सॉरी 16 है, यहाँ पे निकल जाएगा कितना 16 आ जाएगा। तो याद रखेंगे K स्क्वायर अनुपात M समानुपात M फिर कितना 16 है। अब ये दोनों गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो ये 16 K स्क्वायर बराबर M गुना M, M स्क्वायर हो जाएगा। ये K स्क्वायर होगा, M स्क्वायर को इस पार लगेंगे तो बटे में आ जाएगा M स्क्वायर, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 लिख छुपा हुआ है। अब ये 16 को इधर ला जाएंगे बटे हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1, तो K स्क्वायर का मान 1, M स्क्वायर का मान कितना 16। अब पूछ रहा है मेरे पास देखिए क्या यहां से पूछ रहा है, कह रहा है K स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर अनुपात K स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो K स्क्वायर का मान मेरे पास कुछ नहीं तो 1 है, फिर प्लस 2M स्क्वायर, M का मान कितना 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास कितना 256, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 और 256 को 2 से गुना कर देंगे तो गुना हो जाएगा कितना 256, सॉरी M स्क्वायर का मान दिया हुआ है, ये बन जाएगा K स्क्वायर का 1 हो गया प्लस 2 गुना M स्क्वायर का मान 16 तो ये हो जाएगा 16, अनुपात में ले लेंगे तो उसके बाद K स्क्वायर का मान कितना 1 और M स्क्वायर का मान कितना 16, ये बन जाएगा 16 गुना 2 32 प्लस 1 हो जाएगा कितना 33 और ये बन जाएगा 16 प्लस 1 कितना बन जाएगा 17। अब जिस ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन हम दे सकते हैं, आंसर नंबर क्या होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 को देख रहे हैं, कहता है 4 संख्या है 2 3 1 2 3 5 के अनुपात में है, उनके योग का दोगुना, योग का दोगुना। सबसे पहले क्या करेंगे 4 संख्या है 1 2 3 और 4, ये 4 संख्या रेशियो में 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात और 5, वो कह दिया कि अनुपात में उनके योग का दोगुना। अब ये सभी संख्या को हम जोड़ देंगे तो सब संख्या को जोड़ेंगे तो ये योग बन जाएगा मेरे पास कितना
योग बनेगा 5 3 8 2 10 1 11। कहता है योग का कितना गुना, दोगुना, इसका दोगुना कितना दिया है, 44 दिया है, ये 44, ये 44 दिया हुआ। अब यहां से हम कटाएंगे 11 दूना 22, अब 22 दूना कितना 44, ये कट जाएगा हमेशा कितना बार में, तो 2 बार में। एक का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, हमेशा एक का वैल्यू निकालेंगे 2 आएगा। अब कहता है प्रत्येक संख्या के घन में 3 घटा दिया जाए। अब कहता है प्रत्येक संख्या जो निकालेंगे उसका घन करेंगे, तो प्रत्येक संख्या मेरा क्या होगा, अब एक का जो वैल्यू आएगा 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 4 संख्या, ये चारों संख्या। एक का वैल्यू 1 गुना 2 करेंगे तो ये 2 बनेगा, 2 का गुना 2 करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 बन जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे तो 6 बनेगा, 5 गुना 2 करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रत्येक का घन में 3 घटा दिया जाए। अब ये सभी संख्या का घन अगर हम करते हैं तो याद रखेंगे, ये घन 2 का क्यू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 का क्यू करेंगे, 4 का क्यू करेंगे तो ये बन जाएगा 64, 6 का क्यू करेंगे ये हो जाएगा 216, और 10 का क्यू करेंगे तो ये बन जाएगा 1000। अब कहता है प्रत्येक में 3 घटा देने के लिए, अब सब संख्या में अगर हम 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो जो आएगा वही मेरा क्या आएगा, वो आंसर आ जाएगा। तो 8 में 3 चल जाएगा तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। 61 में 64 जाएगा, 64 में हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 61 बच जाएगा। उसके बाद 216 में हम 3 घटा देंगे तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 213 बचेगा। अब इसको घटा देंगे तो 1000 में 3 घटा देंगे, ये 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 61 213 और 997 जिस ऑप्शन में रहेगा वो आंसर हो जाएगा। 213 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गमूलानुपात क्या होगा। वर्गमूलानुपात, सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं कि वर्गमूलानुपात क्या होता है। कोई भी संख्या अगर मेरे पास a रेशियो अगर b दिया हुआ हो, अगर कहा देगा कि इसका वर्ग क्या होगा, तो वर्ग मतलब समझेंगे कि a और b का स्क्वायर है। जब भी अनुपात में दिया रहेगा तो ये हो गया मेरा उसका क्या, वर्ग हो गया। यहीं पे लिख देगा कि वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब होता है रूट अंडर ए अनुपात रूट अंडर बी होता है। जहां जहां लिखा रहेगा हमेशा वर्ग अनुपात याद रखेंगे तो उसका वर्गमूल निकाल करके हम क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, लिख दिया है वर्गमूलानुपात। तो याद रखिएगा 1/0.64 और रेशियो बन जाएगा 1/0.81। अब कहता है कि ए तो समझिए ये ए है, बी तो समझिए ये क्या है, बी है। उसके बाद रूट है तो समझेंगे ये में क्या है, रूट है, इस पे भी क्या है, रूट है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल चैप्टर में अगर हम पढ़ेंगे तो सबका ट्रिक हम बता देंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे 64 है तो ऊपर में 1 है तो सीधा 1 रखेंगे, ये पॉइंट खत्म कर देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 जीरो बन जाएगा। यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ भी 2 जीरो हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। ये बन जाएगा, फिर ऊपर में कितना 10 और नीचे में कितना बन जाएगा 8। अगर रेशियो में इस तरह का क्वेश्चन दे तो ऊपर वाला ये संख्या कट जाता है, अनुपात में 9 इधर चल जाएगा 8 इधर चलेगा तो ये पलट जाएगा। यही हमेशा आंसर में क्या आ जाएगा, 9 अनुपात क्या होगा, 8 होगा। तो 9 अनुपात 8 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बी में है, सी में, ये इसमें गलत हो गया, डी तो कभी होगा ही नहीं। उसके बाद ए में 9 अनुपात 4 है तो 9 अनुपात 4, ये 4 जो होगा वो क्या बनेगा, 8 बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा, बी आंसर हो जाएगा। ये 4 को 8 लिखना है क्योंकि मिस्टेक से वो 4 लिखा गया। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है घनमूल ज्ञात करें। घनमूल, तो घनमूल हमेशा दिमाग में रखेंगे, 2 पॉइंट दिया है ए और रेशियो कितना बी। एगो दिया है 1700, 1.728, उसके बाद रेशियो 2.197 का घनमूल ज्ञात करें। घनमूल का एक ट्रिक होता है, वो हमेशा लिख देते हैं यहाँ पे,
अब घनमूल का ट्रिक हमेशा निकालते हैं कैसे, कितनों से बड़ा संख्या रहेगा तो उसको हम डील कर सकते हैं। याद रखेंगे, एक 1 का हमेशा 1 होता है, 2 का हमेशा क्या होता है 8 होता है, और 8 का भी जो होता है 2 होता है। उसके बाद 3 का जो होता है वो 7 होता है, और 7 का जो होता है वो 3 होता है। 5 का 5 ही होता है। उसके बाद 6 का 6 होता है। 7 का 7 तो लिखा गया। सेवन आ गया, 8 आ गया, 9 का क्या होगा 9 ही होगा। अब इसमें हमेशा ये देखते हैं कि अगर हमको किसका निकालना है तो 1.728 इसका घनमूल निकालना है, और इसका भी हमको क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इकाई अंक देखना है। इकाई अंक मेरे पास क्या है 8 है, तो 8 का देखिए क्या है, यहाँ 2 का हम 8 लेते हैं, 2 का 8 लेते हैं, और 2 का 8, 8 का क्या लेंगे 2, 2 का 8, 8 का 2, 1 का 1 ही होता है, फिर 5 का 5 ही, 6 का 6, और 9 का 9 होता है। एक संख्या इसमें बीच में छूट गया है 4, तो हम 4 का सीधा सिर्फ 4 लेते हैं। 4 का क्या होगा 4 ही होगा। अब देखिए यहाँ 2 का क्या होता है 8 होता है, 8 का क्या होता है 2, यहाँ पे क्या है 8 है, इसका मतलब 8 का क्या है 2, तो इकाई अंक ये 2 आ जाएगा। 8 का हमेशा 2 ले लेंगे। अब बच गया मेरे पास, अगर घनमूल में देखते हैं, अगर 8 का 2 तो इसका मतलब 3 संख्या का घनमूल निकल जाता है, तो 3 संख्या घनमूल निकल गया, 728 का क्या निकल गया तो 2 निकल गया। बच गया क्या मेरे पास 1, तो 1 का क्या होता है 1 होता है, तो सीधा यहाँ 1 लिख देंगे। अब हमेशा दशमलव को देखेंगे, तो दशमलव में क्या करते हैं, दशमलव को गिन लेना, कितना संख्या 1 2 3, 3 संख्या है, तो दशमलव में तिहाई होता है। अब 3 का तिहाई क्या होता है, तो हमेशा वो करेंगे। 3 का तिहाई क्या होगा 3 है, इसका कहेगा 1 तिहाई क्या होगा, 1 तिहाई कितना निकलेगा तो वो निकलेगा, तो 1 अंक के बाद क्या देंगे हम दशमलव दे देंगे। उसी प्रकार हम इसका घनमूल निकालेंगे। इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इकाई अंक क्या है 7 है, तो यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक 7 है, इसका मतलब 3 का क्या है 7 है, और 7 का क्या है 3 है, तो 7 का क्या बनेगा 3 बनेगा। ये 7 का 3 ले लेंगे, इसका मतलब 3 अंक घनमूल में 3 अंक संख्या निकल जाता है, तो 3 अंक निकल गया 3, तो बच गया मेरे पास क्या 2, 2 के आसपास का घनमूल क्या होगा, तो 2 के आसपास का घनमूल क्या होगा तो 1 होगा। अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि यहाँ 2 बचा है तो 2 का हम 8 लिख देंगे, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 जो घनमूल है तो उसके आसपास की संख्या जो होगा वो निकालना है, तो 2 के आसपास का घनमूल क्या होगा तो ओनली 1 होगा, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे 1 दे देंगे। अब दशमलव 3 संख्या है, तो 3 संख्या का क्या किया 1 तिहाई, 1 तिहाई क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 1 दे देंगे। अब ये मेरा घनमूल का अनुपात निकल गया कितना 1.2 और 1.3, जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर दे सकते हैं। 1.2 और 1.3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। ये याद हमेशा दिमाग में रखिएगा, तो कोई भी 3 टाइप का हो, 4 अंक का हो, 6 अंक का हो, 7 अंक का कुछ होगा, सभी अंक का ये घनमूल निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम वर्गमूल में भी जाएंगे तो हम बता देंगे। उसके बाद अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में कहता है चतुर्थांश अनुपात क्या होगा। चतुर्थांश अनुपात निकालने के लिए कहता है 2 5 6 के चतुर्थांश अनुपात और 6 8 9 के चतुर्थांश अनुपात क्या होगा, मतलब दोनों का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि चतुर्थांश अनुपात होता क्या है। याद रखेंगे A रेशियो B, उसके बाद समानुपात C अनुपात D। ये जो D होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं चतुर्थांश अनुपात। अब इसमें गुना ये बन जाता है और ये गुना ये बन जाता है, तो याद रखेंगे A गुना D तो क्या बनेगा मेरा AD, अब बराबर क्या B गुना C तो क्या बनेगा BC। कहता है यहाँ चतुर्थांश अनुपात का मतलब D निकालना है, तो D बराबर क्या होगा BC बटे क्या हो जाएगा A बन जाएगा। अब ये आप लोग का क्या होगा चतुर्थांश अनुपात का ये फार्मूला बन गया कि चौथा अनुपात निकालेंगे तो BC बटे क्या होगा A बन जाएगा। अब यहाँ पे दे चुका है, देख लीजिए 2 है, उसके बाद 5 है, 6 है, उसके बाद अगला रेशियो में 6 है, 8 है, उसके बाद 9 है। अब दोनों का चतुर्थांश अनुपात निकालेंगे तो ABC वही चीज हो गया B गुना C बटे क्या ये हो जाएगा चतुर्थांश अनुपात में। ये दोनों हमेशा क्या करेंगे गुना कर देंगे, 5 गुना 6 बटे हो जाएगा कितना 2, रेशियो यहाँ पे ले लेंगे। अब ये दोनों गुना कर देंगे, ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुना 9 बटे कितना 6। अब ये दिमाग में हमेशा रखिएगा यहाँ B और C है, इसका मतलब ये C है, B गुना C बटे A, B गुना C बटे A, B गुना C बटे A। या फॉर्मूला याद रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर कटाएंगे 2 से तो ये कट जाएगा कितना बार 3 बार में, 3 से कटा देंगे तो ये होगा 2, 3 से कटाएंगे तो ये 2 बनेगा और ये 3 से 3 बनेगा,
ये 2 से कट जाएगा, ये कितने बार में, 4 बार में। ऊपर में हो गया 5 गुना 3 करेंगे तो 15, 4 गुना 3 करेंगे तो रेशियो जो आएगा कितना आएगा, 12। यहाँ 3 से कटा देंगे, 3 से अगर कटाएंगे तो ये 3 से कटेगा तो ये 5 होगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा 5 और 3, 5 और 4 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में भी वही सेम है, चतुर्थांश अनुपात और a और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तृतीय अनुपात में हमेशा फॉर्मूला होता है b²/a, याद हमेशा रखना है। तृतीय अनुपात जखनी पूछ देगा तो b²/a, और चौथा अनुपात तो अभी बताइए दिए, ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 24 गुना 27/12 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास क्या, a और क्या है, 36 है। इसका मतलब a है और 36 जो भी संख्या है वो b है, तो तृतीय अनुपात का वैल्यू होगा b²/a, 36 गुना 36 अब बटे मेरा क्या आएगा, a आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे क्या, a का मान क्या होगा, a का मान तो यहाँ से कटा देंगे, 12 से 12 दूना 24, 2 बार में, 2 से कटा देंगे ये कितना बार में, 18 बार में। अब यहाँ कट जाएगा, 9 से कटा देंगे तो 9 से 3 बार में, 9 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 3 से ये कट जाएगा 36 कितना बार में, तो 12 बार में। 12 गुना 2, a का मान कितना निकल गया, तो 24 निकल गया। अब जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हम दे सकते हैं, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। क्वेश्चन 25 में कह रहा है क्या, यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपाती p है और 3, 5, 24 का चतुर्थांश अनुपात q है, तो 2p + q का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तृतीयानुपाती का फॉर्मूला भी जस्ट बता दिए, b²/a, मतलब 20 गुना 20 अब बटे मेरा क्या आ जाएगा, 8। ये हो गया मेरा तृतीयानुपाती। दिया कितना है, p दिया है, बराबर हो जाएगा p। अब इसको 4 से कटा देंगे तो ये 2 होगा, 4 से इसको कटा देंगे तो 5 होगा, 2 से इसको कटा देंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब p का जो मान निकल गया, 10 गुना 5 कितना, तो 50 निकल गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, चतुर्थांश अनुपात निकालेंगे, 3, 5 और किसका, 24 का, 3, 5, 24 का चतुर्थांश अनुपात निकालेंगे। तो चतुर्थांश अनुपात में क्या होता है, 24 गुना 5/3 करेंगे। ये दिया है मेरे पास q बराबर, ये बन जाएगा कितना, 24 गुना 5 बटे कितना, 3। अब इसको 3 से कटा देंगे, इसको 8 बार में, 8 गुना 5 q का मान निकल जाएगा कितना, 40 निकल जाएगा। अब रेशियो मेरे पास दिया है कितना, 2p + q, 2p + q का मान क्या होगा, तो देखिए 2 और p का मान मेरे पास 50 आ गया, तो ये बन जाएगा कितना, 50 + q का मान कितना आ गया, 40, तो ये बन जाएगा 40। 50 गुना कितना हो जाएगा, 100, आप प्लस क्या करेंगे, 40, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 140। 140 जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें भी कह रहा है मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती क्या, मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है √AB होता है। मध्यानुपाती किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए, यहाँ पे देखिए मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती सीधा पूछ दिया है, तो मध्यानुपाती √100 क्या होता है, AB। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, वर्गमूल जब भी हम निकालते हैं ना, इस सब का भी वर्गमूल निकालने का, इस सब का भी ट्रिक होता है, ठीक है। तो जब वर्गमूल चैप्टर में जाएंगे तो हम इसका बेसिक पूरी तरह से बता देंगे। तो याद रखिएगा, मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है, मध्यानुपाती बराबर √100AB होता है। आपके पास दिया हुआ है 0.16 गुना 0.04, इसका मान क्या होगा, ये बन जाएगा। सबसे पहले अगर वर्गमूल निकालेंगे तो सीधा वर्गमूल ही निकाल देते हैं इसका। सोलह का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 4, और 4 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 2। अब ये दोनों गुना कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, 4 दूना 8। ऑप्शन में देखिए सब में 8 है, A B C D सब में 8 है। इसी तरह से हम आंसर नहीं दे सकते। अब आंसर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव को देखना होगा। यहाँ पे 2 दशमलव है तो 2 दशमलव का मतलब वर्गमूल निकालते हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव। घनमूल में 3 अंक के बाद दशमलव होता है, 3 अंक दिया रहेगा तो 3 अंक के बाद 1 अंक जो है उसका दशमलव। वर्गमूल में 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब वर्गमूल का आधा घनमूल का 1/3। ये मैड में हमेशा दिमाग में रखना है, वर्गमूल का आधा और घनमूल का 1/3।
तो वर्गमूल में 2 है तो उसका आधा कितना, एक अंक के बाद दशमलव, 2 है तो एक अंक के बाद दशमलव। अब कितना आ गया, 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए 1 दशमलव ये 1 दशमलव ये, तो 2 दशमलव हो गया, तो यहाँ पे 2 दशमलव हो जाएगा, 1 दशमलव और यहाँ बीच में मेरे पास दशमलव, तो 0.008, 0.08 जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 144 और 225 के बीच का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती भी जस्ट बताइए दिए, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है क्या, ए बी। अब मध्यानुपाती ए बी बराबर दे दिया है कितना मेरे पास, 144 गुना हो जाएगा कितना, 225। अब ये बन जाएगा 144 का वर्गमूल हमेशा दिमाग में रखिएगा 12, और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15। ये हो गया 12, 12 गुना 15 करेंगे तो बर 15 कितना होता है, 180 होता है, हमेशा देखिएगा बर 15। अगर आप लोग गरहा पढ़े होंगे तो याद होगा, अगर गरहा बरगना तरगना इस सब में क्वेश्चन में हमेशा सारा चीज आ जाता है। ये बन गया मेरे पास कितना, 180। क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं 28। तृतीय अनुपाती पूछ रहे हैं। तृतीय अनुपाती का भी जस्ट बता दिए, तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर, 63 गुना 63 बटे कितना 42। ये कटा देंगे 6 से कटा दे, 7 से कटा देते हैं, 7 से कटाएंगे तो 7 से कटेगा 6 बार में, 7 से कटेगा 9 बार में। अब ये हमेशा 3 से कटेगा, 3 से कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 3 से कटा देंगे तो 21 हो जाएगा। अब ये बन गया 21 गुना 9 करेंगे तो 9 दूना 18, 189 बटे 2 आ जाएगा। इसको कटा देंगे तो 9 दूना 18, उसके बाद 9 दूना 18, 4 दूना 8.5 यानी 94.5। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा, मतलब मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती दोनों पूछती है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला हमेशा क्या, रूट अंडर ए बी, और तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या, बी स्क्वायर बटे ए। इसका मतलब इसका रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर कितना 1.6 गुना 3.6 अनुपात में चल जाएगा। मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर यानी 8 गुना 8 बटे 5। अब यहां से अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा देखेंगे ये एक अंक 2 अंक, मतलब 16 का वर्गमूल हो जाएगा मेरे पास कितना 4, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 6, और 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, वो दशमलव बन जाएगा। ये बन जाएगा मेरे पास कितना 6 चौके 24, ये बन जाएगा 2.4, अनुपात हो जाएगा 8 गुना 8, ये हो जाएगा 64 बटे कितना हो जाएगा 5। अब ये इधर गुना कर देंगे 5 से, ये पॉइंट अगर खत्म करेंगे तो नीचे बटे कितना हो जाएगा मेरे पास 10 बचेगा। 5 से इसको कटा देंगे, 10 को 2 बार में ये कट जाएगा, और 2 से इसको कटा देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 12। अब रेशियो कितना आ गया मेरे पास 12 अनुपात कितना 64। अब ये 4 से कट जाएगा, ये बन जाएगा 4 से 3 अनुपात कितना 8, तो 3 अनुपात 8, 4 से कटेगा 16, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 16 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन हम कल देखते हैं।